हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को पढ़ने से पहले हमें सीखना है कि स्पीड और डिस्टेंस और टाइम होता क्या है, ये कहाँ से आए हैं। कोई भी वस्तु आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थिर है, अपने विराम अवस्था में है, तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होता, गति नहीं होती। और जब कोई वस्तु चलती है, जैसे कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है तो विराम अवस्था में, और जैसे ही वो अपने स्थान से चलना शुरू हुई तो उसने आगे बढ़ना शुरू करा, और आगे बढ़ते हुए उसने क्या करा कि यहाँ से इस बिंदु से इधर को ये आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कोई दूरी तय की, और इस प्रारंभिक बिंदु से और इस बिंदु तक आने में उसने कोई दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम भी लगेगा। तो जब कोई वस्तु किसी दूरी को एक निश्चित समय में तय करती है तो हम उसे चाल या स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस है क्या? किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जाने का जो कुल मार्ग है, जो उसकी लंबाई है, वो लंबाई ही डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो समय लगता है वो समय, और इस तरह से इन दोनों की सहायता से हमारी निकलती है स्पीड। आप एक जगह खड़े हैं, अचानक चलना शुरू कर देते हैं या दौड़ते हैं या बहुत तेज गति से भागते हैं, तो आपकी पहली अवस्था में जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है, और जब आप तेजी से भागते हैं, जब इस प्रकार से तेजी से भागते हैं तो आपकी थोड़ी सी चाल और बढ़ जाती है, और जब बहुत तेज भागते हैं तो बहुत तेज भागने से आपकी स्पीड और अधिक हो जाती है। इस प्रकार से हमारी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम निकलते हैं। ये वास्तव में हमारा मैथ के अंदर ये टॉपिक आता है, लेकिन वास्तव में ये हमारी फिजिक्स, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। रिलेशन अमंग डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को स्पीड के पास क्रॉस करके देंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले जो हमें याद करने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एक्चुअल स्पीड। एवरेज स्पीड को एक एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। माना नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ से चलकर लखनऊ तक जाने में 16 घंटे लेती है और वह रास्ते में 2 घंटे के लिए लगभग रुकती है, तो इस स्थिति में वह कुल दूरी 400 किलोमीटर चलती है। अब कुल दूरी 400 किलोमीटर है, समय 16 घंटे। 400 किलोमीटर को 16 घंटे से भाग दे दिया जाए तो हम एवरेज स्पीड में औसत दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन अपने पुस्तक के लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फाइंड द स्पीड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर ए, डिस्टेंस 90 किलोमीटर दिया है और टाइम 2 आवर्स है, तो हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 90 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास कितना है? 2 आवर्स। तो 90 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्योंकि ये जो हमारी यूनिट है किलोमीटर, ये ऊपर होगी और जो ये यूनिट है हमारी नीचे रहेगी, तो किलोमीटर पर आवर्स हम इसको लिखेंगे। इसी प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन बी है, डिस्टेंस 750 किलोमीटर, टाइम 15 आवर्स, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी, डिस्टेंस इक्वल टू 800 मीटर और टाइम 5 मिनट। अब इसमें टाइम दिया है मिनट में,
तो ऐसा नहीं है कि हम मिनट में नहीं फाइंड कर सकते, इसका भी बहुत सिंपल वही तरीका है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस है 800 मीटर और टाइम 5 मिनट। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 और 3 बचा, 5 6 जा 30 और 500, तो 160 मीटर पर मिनट। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन इज 360 किलोमीटर इन 4 hours, फाइंड इट्स स्पीड। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। इसमें डिस्टेंस दी है जो ट्रेन कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन 360 किलोमीटर और टाइम इज टेकन 4 hours। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर अपॉन 4 hours। अब 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 जा 36 और 0 सेम, तो 90 किलोमीटर पर आवर्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन which covers a distance of 400 किलोमीटर in 8 hours। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा भी सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन 400 किलोमीटर in 8 hours, time is taken 8 hours। Question number 4, Ramesh has to reach his school in 15 minutes if the school is 850 meters away, at what speed should he walk। अब रमेश का जो स्कूल है घर से 850 मीटर्स है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 850 मीटर्स और टाइम वो लेता है 15 मिनट। 15 मिनट्स, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 850 अपॉन 15 और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और 0, 170 अपॉन 3 से 170 को डिवाइड करेंगे, हमारी टेबल चलेगी 3 की, 3 5 जा 15। अब रिमाइंडर 2 और 2 के आगे हमने 0 लिखा 20 और 3 6 जा 18, तो 56 और फिर ऐसे ही हमारे डेसिमल लगा देंगे, फिर 0, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो हमारे पास आएगा 56.66 मीटर पर मिनट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 56.66 मीटर पर मिनट आ जाएगी। सो रमेश शुड वॉक 56.66 मीटर पर मिनट टू रीच स्कूल। तो उसको स्कूल पहुंचने में जो स्पीड होगी वो 56.66 मीटर पर मिनट होगी।